करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। हमारा स्क्रीन पर इस वक्त पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। स्नेहा सेठ, राजेश सतपुते, प्रकाश कावासर, रचना वैद्य और मानस जायसवाल इस वक्त मौजूद है। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, आपका पहला ट्रेड? और मेरा पहला ट्रेड है, शायद सुबह आपने उसका डिस्कस किया है या स्पॉट किया है, वो है टीवीएस मोटर। शायद कल और एक दिन में आपने बहुत किया है। टीवीएस मोटर में तेजी है, ट्रेड करा है 2421 पर। बेस बढ़िया बना था कल, आज एक कंटिन्यूएशन फॉलो अप पैटर्न है। स्टॉप होना चाहिए 2400 का, सिर्फ 21 रुपए का। टारगेट मुझे 2500 के नजर आते हैं, हो सकता है आज कल में नजर आए, मतलब मंडे तक भी पॉसिबल है। यस, टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर सर, ये दरअसल आज ट्रेड था खुलते ही साथ पहला मानस का, और ये मेरे ख्याल से 2402 की ट्रैजेक्टरी में पिक किया था मानस ने, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था। स्टॉक फीचर्स मेरी फाइंडिंग कभी नहीं होती है। मानस का ट्रेड था ये, मानस अच्छा ट्रेड था ये, ऑलमोस्ट आज डे हाई तक गया, वहाँ पे प्रकाश सर इसको पिक करते हुए। आपका ट्रेड मानस इस वक्त का? वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से ओएनजीसी पे ध्यान देना चाहिए। ओएनजीसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम 4-5-6 दिन देखे तो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम्स तो बनना शुरू हो गए थे। आज हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए ओएनजीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 282 के रहेंगे, और अब टारगेट आपको 300 रुपए के सेट करने हैं ओएनजीसी में। ऑप्शन में आप 290 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 8 रुपए के आसपास का प्राइस है। 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं, और 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ओएनजीसी 300 की तरफ बढ़ रहा है, तेजी वाला ट्रेड रहेगा ये। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। सो फार्मा स्पेस में मुझे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, और सन फार्मा ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फाइनली कल के दिन थोड़ी सी एक अपमूव दिखी है। 1555 के आसपास एक हर्डल था जो कि काउंटर ने सरपास किया है। आज थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपवर्ड मूव कंटिन्यू हो सकता है, स्पेशली कंसिडरिंग जिस तरह से निफ्टी चल चुका है अब। तो आई वुड से करके कि यहाँ से फार्मा स्पेस में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 1537 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1620। 1620 के लिए एक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा में। रचना जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है, और इसमें रीसेंट मोमेंटम क्रिएट हुआ है जो एक फ्लैट पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है इन राइजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम 792 के एसएल के साथ इसको बाई कर सकते हैं, तो अपसाइड पे ये इंट्राडे में 815 तक जा सकता है, और अगर मल्टी डे के लिए कोई होल्ड करने को तैयार है तो ये 820 और 30 तक भी जाने के लिए आने वाले 2 to 4 डेज के अंदर तैयार है। जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर रहा है, और ये पेयर ट्रेड है, मतलब अमूमन एलआईसी कैन फिन होम्स एक साथ चलते हैं। इसने रिक्वायर्ड रेस्ट लिया था पिछले 4-5 सेशन में, सुबह हम जिक्र कर भी रहे थे इसका स्ट्रॉन्ग डे हाई पर। मीनवाइल एचडीएफसी बैंक एक फर्दर डे लो क्रिएट करता हुआ, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो रिलायंस इटसेल्फ हो, जो भी ऊपर की तरफ थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो सारा का सारा आई थिंक जो इम्पैक्ट है, फोर्स है, वो सिंक हो रही है एचडीएफसी बैंक के कारण। अब देखिए रेस्ट ऑफ द मार्केट और एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली क्रॉस कॉम्बिनेशन इस वक्त है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है आईआरसीटीसी पे। मुझे लगता है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चला गया है, 50, 100, 200, और आप कह सकते हैं कि 1020। तो ये जो मेन जो क्लस्टर था, इसके ऊपर अगर ये चलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रैली होनी चाहिए, लॉन्ग बिल्टअप भी है। तो 1035 चल रहा है, 1030 के ऊपर हमें बाय करना है। जो भी डिप मिलेगा 1030 के आसपास, तो हमें आईआरसीटी से बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1020 का। तो हमारा जो स्विंग ट्रेड है इसका पहला टारगेट होगा 1055 का, और अगर मैं सही हूं तो प्रोबेबली ये 1100 की तरफ भाग रहा है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जाएगा, लेकिन आईआरसीटीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ओके, ये फिलहाल आईआरसीटीसी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। अगर ट्रेड के लिहाज से बात किया जाए तो मैं सेल के साथ जाना चाहूंगा।
चौथी तिमाही में थोड़े दबाव में थे नतीजे, क्योंकि रियलाइजेशन भी डाउन था, रॉ मटेरियल प्राइसेस अप थे, लेकिन अब चूंकि कोकिंग कोल प्राइस थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल प्राइसेस से जो दिक्कतें थी वो दूर होती हुई नजर आई। दूसरे, मार्च 2024 के एंड में 350 बिलियन का उनका डेट था, जो कि मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि इस साल में वो 300 बिलियन तक कर देंगे, माने 50 बिलियन के डेट रिड्यूस हो जाएगा। फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन पर है, जो कि इस वक्त 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो कि वो करीब 35 मिलियन टन की करना चाहते हैं अगले FY32 तक। चाइना की रीओपनिंग, मेटल के सपोर्टिंग प्राइस सारे इनके फेवर में जा रहे हैं, और आज जो न्यूज आई कि 3 कंपनियां इनके साथ मर्ज होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो नंबर्स में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा और कैपेसिटी करीब 50% बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे रिजल्ट्स वगैरह को लेकर डिस्काउंट हो चुके हैं। छोटी अवधि में 165-170 के टारगेट हो सकते हैं, बट अगर इसे थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि रखी जाए तो ऊंचे टारगेट भी हो सकते हैं।